बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बीते 2 दिनों से भारत में हैं। पश्चिमी देशों में उनको शरण देने को लेकर काफी हिचकिचाहट है। ब्रिटेन और अमेरिका के दरवाजे फिलहाल शेख हसीना के लिए तकरीबन बंद हो चुके हैं, इसलिए अब वो अन्य विकल्पों पर विचार कर रही हैं। इस बीच ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शेख हसीना अब सऊदी अरब या यूएई में शरण मांगने पर विचार कर रही हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी शेख हसीना यूएई या सऊदी अरब जा सकती है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में पनाह न मिलने के बाद वो फिनलैंड या मिडिल ईस्ट के देश जैसे यूएई और सऊदी जा सकती हैं। इससे पहले हसीना के बेटे वाजिद जॉय ने कहा था कि उन्होंने किसी दूसरे देश से पनाह नहीं मांगी है। हसीना अभी भारत में ही रहेंगी। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की ब्रिटेन में राजनीतिक शरण लेने की अपनी कोशिश में पहले ही विफल हो चुकी हैं। ब्रिटेन ने शेख हसीना को शरण देने से पहले नियम गिना दिए हैं कि शरण लेने के लिए उन्हें फिजिकली तौर पर मौजूद रहना होगा। हालांकि शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने शेख हसीना के किसी और देश से शरण मांगने की बात से ही इंकार कर दिया है। नतीजतन अब वो यूएई, सऊदी अरब और फिनलैंड में शरण लेने पर विचार कर रही हैं। इस बीच बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद जॉय ने कहा कि वो उन जगहों की यात्रा कर सकती हैं जहां उनके परिवार के सदस्य रहते हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फिनलैंड और भारत। साजिब ने ये भी बताया कि वो वाशिंगटन में हैं और उनकी चाची लंदन में है। इसके अलावा उनकी बहन दिल्ली में रहती है, इसलिए वो अभी भी उसके सटीक ठिकाने के बारे में अनिश्चित हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश में हसीना की पार्टी अवामी लीग और उनके सहयोगी दलों से जुड़े करीब 29 नेताओं की हत्या कर दी गई है। बांग्लादेशी एक्टर शांतो खान और उनके पिता सलीम खान को भी भीड़ ने पीट कर मार डाला। सलीम अवामी लीग पार्टी से जुड़े थे। बांग्लादेश में सुरक्षा कारणों के चलते वहां से भारतीयों के दूतावास के 190 कर्मचारियों को भी निकाला गया है। वहीं बांग्लादेश में आंदोलन का नेतृत्व करने वाले स्टूडेंट की सिफारिश के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। पड़ोसी देश में हिंसा के बीच शेख हसीना ने 5 अगस्त को बांग्लादेश छोड़ दिया था। वो मिलिट्री एयरक्राफ्ट से भारत आई थी। फिलहाल उन्हें सेफ हाउस में रखा गया है। वहीं बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना राजनीति में वापसी नहीं करेंगी। उनके बेटे और पूर्व आधिकारिक सलाहकार साजिब वाजिद जॉय ने यह दावा किया। उन्होंने कहा कि शेख हसीना ने अपने परिवार के आग्रह पर और अपनी सुरक्षा के लिए देश छोड़ा। 76 साल की हसीना ने अपनी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बीच इस्तीफा दे दिया है और सुरक्षित स्थान के लिए रवाना हो गई है। एक इंटरव्यू में उनके बेटे ने कहा कि उनकी मां की कोई राजनीतिक वापसी नहीं होगी। हसीना रविवार से ही इस्तीफा देने पर विचार कर रही थी। वो अपने परिवार के आग्रह के बाद उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए देश छोड़ दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक जॉय ने यह भी कहा कि उनकी मां ने 15 साल तक बांग्लादेश पर शासन किया। अब वो बहुत निराश थी कि उनकी इतनी मेहनत के बाद भी अल्पसंख्यक उनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। हसीना की निराशा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने बांग्लादेश को बदल दिया। जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तो इसे एक असफल देश माना जाता था। ये गरीब देश था। आज तक इसे एशिया के उभरते देशों में से एक ही माना जाता है। ऐसे में वो बहुत निराश हैं।